गंगा के तट पर स्थित प्राचीन भारतीय राजनीति, सभ्यता, संस्कृति और कला का मुख्य केंद्र माने जाने वाले पाटलिपुत्र शहर का नाम इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 6ठी शताब्दी तक इस शहर का गौरव अपनी चरम सीमा पर रहा। 491 ईसा पूर्व से 461 ईसा पूर्व के मध्य अपने शासन काल में मगध सम्राट अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त करने के उद्देश्य से यहाँ एक किले का निर्माण करवाया और अपनी राजधानी राजगृह से स्थानांतरित कर यहाँ स्थापित करवाई। अजातशत्रु के पुत्र उदयभद्र के समय इस शहर का भरपूर विस्तार हुआ और यह विश्व का विशालतम शहर बन गया। मौर्य शासकों चंद्रगुप्त और अशोक के समय इसे एक ऐसे साम्राज्य की राजधानी होने का गौरव प्राप्त हुआ जिसमें न केवल लगभग संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप शामिल था, बल्कि जिसकी सीमाएं फारस और मध्य एशिया तक फैली हुई थीं। 240 ईस्वी से 550 ईस्वी के मध्य यह गुप्त वंश के महान राजाओं की राजधानी रही। इसी प्रकार पाटलिपुत्र, जिसे आज हम आधुनिक पटना के नाम से जानते हैं, का मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास में भी महत्वपूर्ण स्थान है। अत्यंत गौरवशाली अतीत होने के कारण यह शहर पुरातात्विक और ऐतिहासिक स्थलों से भरा पड़ा है। तो आइए हम आपको ले चलते हैं उन ऐतिहासिक धरोहरों की ओर जो आज भी पाटलिपुत्र की अद्वितीय महिमा का बखान कर रहे हैं। हम आपको ले आए हैं कुम्हरार पार्क, जहां से प्राचीन पाटलिपुत्र के अवशेष प्राप्त हुए हैं। ऐसे अवशेष जो हमें लगभग 2500 साल पीछे ले जाते हैं और हमारे स्वर्णिम अतीत को उजागर करते हैं। यहाँ से प्राप्त अवशेषों ने प्राचीन भारतीय इतिहास पर महत्वपूर्ण प्रकाश डाला है। यहाँ खुदाई के उपरांत प्राप्त इस पाषाण स्तंभ को पुरातत्ववेत्ताओं ने मौर्यकालीन बतलाया है। यहाँ जो खाली जमीन आप देख रहे हैं, यहाँ ऐसे ही 80 स्तंभों के सभागार के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इतिहासकारों का मानना है कि अशोक के शासनकाल में थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल का आयोजन इसी असेंबली हॉल में किया गया था। वर्तमान में सभागार के अवशेषों को प्रदूषण और जल जमाव से बचाने के लिए रेत और मिट्टी से पुनः ढक दिया गया है। भविष्य में इन अवशेषों के प्रदर्शन के लिए पुरातत्व विभाग के पास विस्तृत योजनाएं हैं। फिलहाल नमूने के तौर पर इस सदृश ढांचे को यहाँ प्रदर्शनी कक्ष में रखा गया है। अस्सी स्तंभों वाले असेंबली हॉल से कुछ ही कदमों की दूरी पर एक अस्पताल के ये अवशेष अस्तित्व में आए हैं। यहाँ से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर इसे गुप्त काल का माना गया है। यहाँ प्राप्त साक्ष्यों से यह भी पता चलता है कि महान आरंभिक आयुर्वेदाचार्य धन्वंतरी यहाँ अभ्यास किया करते थे। कुम्हरार पार्क ऐतिहासिक महत्व का होने के साथ साथ मौज मस्ती और सैर सपाटे के लिए भी काफी अनुकूल जगह है। शहर के शोरगुल और भागदौड़ की जिंदगी से दूर लोग यहाँ आकर हरे भरे प्राकृतिक वातावरण में सुकून की सांस लेते हैं। अगम कुआं के नाम से जाना जाने वाला यह कुआं व्यापक ऐतिहासिक और धार्मिक महत्व रखता है। महान चीनी यात्री ह्वेनसांग के अनुसार मौर्य सम्राट अशोक ने लोगों को यातनाएं देने के उद्देश्य से इस कुएं का निर्माण करवाया था। इतिहासकारों का मानना है कि अशोक ने सत्ता प्राप्ति के उद्देश्य से अपने 99 भाइयों का वध कर इसी कुएं में फिकवा दिया था। इस विशाल कुएं का व्यास 20 फीट 2 इंच है और इसकी गहराई लगभग 105 फीट बतलाई गई है।
यहाँ इसी परिसर में माँ शीतला देवी का एक अत्यंत प्राचीन मंदिर है। ऐसी मान्यता है कि अशोक को जब अपने भाइयों की हत्या का पश्चाताप हुआ तब उसने यहाँ इस मंदिर की स्थापना करवाई और तभी से श्रद्धालु यहाँ पूजा अर्चना के लिए आ रहे हैं। वर्तमान में यहाँ एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया गया है जहाँ रोजाना श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है। चेचक से मुक्ति पाने और कामनाओं की पूर्ति के लिए यह मंदिर काफी प्रसिद्ध है। यहाँ हर साल हजारों जोड़ियां माता शीतला को साक्षी मानकर विवाह के पवित्र बंधन में बंधती हैं। तो आप जब कभी भी पाटलिपुत्र की इस महान धरती पर आएं तो इस विशाल कुएं को देखने और माता शीतला का आशीर्वाद प्राप्त करने यहाँ अवश्य आएं। पटना सिटी इलाके में स्थित पटना साहिब गुरुद्वारा यहाँ आने वाले यात्रियों के लिए आकर्षण का मुख्य केंद्र होता है। धार्मिक दृष्टिकोण से पाटलिपुत्र सिख संप्रदाय के लोगों के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान है। यहाँ स्थित तख्त श्री हरमंदिर साहिब भी सिख संप्रदाय के लोगों के लिए एक सर्वाधिक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल माना जाता है। यही वो जगह है जहाँ से सिख संप्रदाय को पराक्रम और वीरता का उपदेश दिया गया। इसी पवित्र स्थल पर 22 दिसंबर सन 1666 को सिखों के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म हुआ था और उन्हीं की याद में इस भव्य गुरुद्वारे का निर्माण करवाया गया है। तख्त श्री हरमंदिर साहिब सिखों के 5 महत्वपूर्ण तख्तों में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर के बाद दूसरा स्थान रखता है। इस गुरुद्वारे की स्थापना सिख साम्राज्य के पहले महाराज राजा रणजीत सिंह ने करवाई थी। सिख संप्रदाय के अलावा अन्य संप्रदाय के लोग भी श्री गुरु गोविंद सिंह जी के इस दरबार में उपस्थित होते हैं और ईश्वर को याद करते हैं। आइए आपका परिचय अब इस पटना के ऐतिहासिक गोलघर से करवाते हैं। इस गोलघर का निर्माण सन 1786 ईस्वी में तत्कालीन गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स के आदेश पर करवाया गया था। सन 1770 ईस्वी में पूरे देश में एक भीषण दुर्भिक्ष आया जिसने लाखों लोगों की जानें ले ली। इसी दुर्भिक्ष के उपरांत इसका निर्माण अनाज के संग्रहण के लिए करवाया गया था। वर्तमान पटना की हृदय स्थली यानी गांधी मैदान के ठीक पश्चिम में स्थित इस स्तूप नुमा इमारत में 1,40,000 टन अनाज रखे जाने की क्षमता है। इसकी ऊंचाई 29 मीटर है। यह विशाल इमारत सैकड़ों सालों से बगैर स्तंभों के यूं ही खड़ी है। इस इमारत पर चढ़ने और उतरने के लिए 2 अलग अलग घुमावदार सीढ़ियां बनाई गई हैं। इस इमारत के शिखर से अत्यंत मनोरम दृश्य प्रस्तुत होता है। एक ओर तो दूर तक फैला हुआ आधुनिक पटना शहर है तो दूसरी ओर प्रकृति की महान विशालता का एहसास कराती गंगा की गंभीर धाराएं नजर आती हैं। इनके अलावा पटना में कमलदह पत्थर की मस्जिद, पटना म्यूजियम, इंदिरा गांधी तारामंडल, संजय गांधी जैविक उद्यान, दरभंगा हाउस आदि कई ऐसे स्थान हैं जो ऐतिहासिक, धार्मिक और मनोरंजन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण हैं। भारतीय संघ के बिहार राज्य की राजधानी पटना के नाम से मशहूर यह शहर बदलते राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और शैक्षणिक परिवेशों के साथ पुनः अपने प्राचीन गौरव की ओर अग्रसर है।